ओम तत्सत। आइ हम सूर्यमानस पूजा के संबंध में से अहाँ लोकन के सुनबै छी। ओहिमे की होइ छै तऽ पूजा के समय में तो धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी अक्षर तिल जौ मिठाई मधुर आदि सबटा लगबऽ पड़ै छै। एहिमे से नहि छै, मने से सब चीज भोग लागि जाइ छै। तैँ लऽ कऽ कनि आसान भेलै सबके लेल। हम शिव मानस पूजा आइ पाठ के संस्कृत में से कऽ रहल छी। यदि ई कयल जाय तऽ सबके कल्याण एहिसँ भऽ जाइ छै। किछु उद्योग नहि करऽ पड़ै छै, एहिमे मनेसँ भऽ जाइ छै। आ श्लोक सुनू। रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते रुचिकल्पितं गृह्यताम्। आब संस्कृत में तो अर्थ बुझे में लोग के दिक्कत होइ छै, ताबी हम तो कहलिए। आब एकर अर्थ बुझ लियो। हिंदी में कहै छी, कहै छथिन हे महादेव दयानिधि पशुपति, हे देव, यह रत्न निर्मित सिंहासन शीतल जल से स्नान नाना रत्नावली विभूषित दिव्य वस्त्र कस्तूरिका गंध समन्वित चंदन जूही चंपा और बेलपत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप, यह सब मानसिक पूजोपहार आप ग्रहण कीजिए। ई एक पहिल श्लोक जे कहलहुँ तकर अर्थ भेलै। आब दोसर से श्लोक कहै छी। सौवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधिजुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयितं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। अब अर्थो सुन लियो। हम तो पहले कह देलहुँ जे हिंदी में केओ हमरा आग्रह करै छै जे हिंदिए में कहियो, तो ये हम हिंदिए में कही। आज ई दोसर के अर्थ सुनू। मैंने नवीन रत्न खंडों से रचित सुवर्ण पात्र में घृतयुक्त खीर दूध और दही सहित 5 प्रकार का व्यंजन कदली फल शरबत अनेकों शाक कर्पूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल और तांबूल, ये सब मन के द्वारा ही बनाकर प्रस्तुत किए हैं। वो उपस्थित नहीं कर पड़े छे, मने वस्तुजात मन से भय छे। हे प्रभु कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। कह दियो विभिन्न प्रकार के वस्तु भोग लगा दियो, हीरा मोती जवाहरात जमा कऽ दियो, मन से भय छे। आब तेसर श्लोक कहै छी। छत्रं चामरयोर्जुगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणा भेरी मृदंग काहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा हेतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तद विभो पूजां गृहाण प्रभो। आप तेसर के अर्थ कह रहा छी हिंदी में। छत्र दो चबर, पंखा निर्मल दर्पण वीणा भेरी मृदंग दुंदुभि के वाद्य गान और नृत्य साष्टांग प्रणाम नाना विधि स्तुति, ये सब मैं संकल्प से ही आपको समर्पण करता हूँ। प्रभो मेरी यह पूजा ग्रहण कीजिए। तेसर मंत्र का अर्थ भेल। अब चारिम अर्थ कहै छी। चारिम मंत्र। आत्मात्मं गिरिजामते सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। चारिम के अर्थ एना छै। हे शंभो,
मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपको परिक्रमा है, आपकी परिक्रमा है, तथा संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं। इस प्रकार मैं जो भी कर्म करता हूँ वह सब आपकी आराधना ही है। चारि श्लोकक अर्थ भेल मानस पूजा की। शिव जी के छियनि। प्रभु आब चारिम के कहि देलहुँ। प्रभु आब पाँचम छै। पाँचममे छै जे कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणेन्द्रियम वा मानसम वा पराधम विहितम विहितम वा सर्वने तत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। प्रभु मैंने हाथ पैर वाणी शरीर कर्म कर्ण नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध किए हों, वे विहित हो अथवा अविहित, उन सब को आप क्षमा कीजिए। आप अवधरदानी हैं। आप इतने गलती के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। केवल अपना नाम मात्र सुनने से आपको भक्त के प्रति बड़ा आपकी दया आ जाती है। हे करुणा सागर, हे महादेव शंकर, आपकी जय हो। हम इतना कहकर शिव मानस पूजा के संबंध में जो शंकराचार्य विरचित है, शंकराचार्य ने शिव मानस पूजा का महात्म्य सुनाया और आप लोग इससे उपकृत हो गए होंगे। अगर आप लोग एक बार भी इसको पढ़कर अथवा सुनकर भगवान शंकर से यदि आप अपना मनोभाव व्यक्त करेंगे तो आपका सारा का सारा दुख व्यथा कष्ट नष्ट हो जाता है और आप आनंद से अपने संकल्पित किए हुए मन के द्वारा इतना जो सामान आपने महादेव को अर्पण किया वे उनको प्राप्त हो जाते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री महादेवार्पणमस्तु।